क्वेश्चन नंबर 3910 माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 3910। माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सूचना को सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी। अध्यक्ष महोदय, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंट्स का काम चलाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट्स अलग अलग ऐसी पॉलिसी लेकर के आती हैं जिसमें से लोगों को गवर्नमेंट के क्षेत्र में रखा जाता है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर मल्टी टास्क वर्कर जे अप्रैल 2022 में पॉलिसी आई थी, जिसके अंतर्गत मल्टी टास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी के अंदर रखे गए ताकि जो रख रखाव का काम है उसको हम लोग देख सकें। लेकिन इसमें मैंने देखा कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें ऐसा कहा गया था कि हम लोग ऐसा लाइवलीहुड यानी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एलिजिबल अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स टू अर्न द लाइवलीहुड टू लोकल लेवल। एक तो ये था, लेकिन उसमें दूसरा इसमें क्या इन्होंने जोड़ा जी, राइट टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट। उसमें ऐसा जोड़ा गया है कि कैंडिडेट कभी भी अपने आप को रेगुलर करने की बात नहीं कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय कि मानवीय आधार के ऊपर हम सब लोग, क्योंकि इन लोगों को पहले 4500 रुपये में रखा गया था और अभी 5500 रुपया इनकी जो तनख्वाह है वो महीने की मिलती है। डिपार्टमेंट्स के अंदर मंत्री महोदय जो देखा गया है कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले मल्टी टास्क वर्कर, आउटसोर्सिंग, मल्टी टास्क वर्कर, ये काफ़ी काम करते हैं और यंगस्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी काफ़ी लोग हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इनका। मैं सिर्फ पीडब्ल्यूडी का ही विषय है, वैसे तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसे लोग हैं। तो क्या हम लोग मानवीय आधार के ऊपर इनकी जो हम लोग इनको जो मान दे देते हैं उसको बढ़ाया गया, वैसे जहाँ रिकॉर्ड दिया गया 4500 से आप लोगों ने 5000 किया, 5000 से फिर इसको 5500 किया। 5500 रुपये से क्या लाइवलीहुड एक व्यक्ति अपने घर परिवार को चला सकता है? और वो व्यक्ति जो वैसे अमूमन माना जाता है कि 4-5 घंटे इनसे काम लेना है, लेकिन 8-10 घंटे ये काम करते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, सारा काम यही देखते हैं। तो आने वाले समय में इन लोगों के बारे में, इन मल्टीटास्क वर्कर के बारे में डिपार्टमेंट और सरकार क्या कोई नीति ऐसा बनाएगी जिसके कारण इनका भी जो तनख्वाह है, मानदेय है, वो भी ज़्यादा हो और आने वाले समय में इनको एक उम्मीद भी जगे कि कभी ये कॉन्टैक्ट के ऊपर आए और कभी उसके बाद ये रेगुलर भी हो सके, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना रेगुलर लोगों का डिपार्टमेंट्स के अंदर है। ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, लोक निर्माण मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सत्ती साहब ने यहाँ पे रखा है ये एक महत्वपूर्ण विषय है और ये केवल अभी तो इंस्टेंट केस जो है वो पीडब्ल्यूडी के जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स है उनका है, मगर जो हमारी संवेदनाएं हैं वो प्रदेश के सभी मल्टीटास्क वर्कर्स जो विभिन्न विभिन्न विभाग के अंदर, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो अन्य विभाग है, उनके अंदर कार्यरत है, उनके लिए है। और जैसा अभी सत्ती साहब ने खुद भी कहा है कि सक्सेसिवली अलग अलग वित्तीय वर्षों में, फाइनेंशियल बजट्स में हमने पूरा प्रयास किया है कि इनके मानदेय को जो है वो बढ़ाया जाए, जिससे हमने मल्टीटास्क वर्कर्स की नियुक्ति की तिथि से उन्हें प्रति माह 4,500 रुपये मानदेय दिया गया था, जो वर्ष 2024 में 4,500 रुपये बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। इसके उपरांत वर्ष 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण के अनुसार मल्टीटास्क वर्कर्स का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति माह किया गया है। जहां तक इनके कार्य अवधि की बात है, वो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे कंसर्न्ड एईज और जेईज है अलग अलग सर्कल्स में, सेक्शंस में, वो निर्धारित करते हैं कि क्या काम मल्टीटास्क वर्कर से करवाना है। ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि इनकी जो नियुक्तियां हैं ये 2022 में जो है वो करवाई गई थी। पॉलिसी जब भाजपा की सरकार थी उस समय ये पॉलिसी बनवाई गई थी। मैं इसमें कोई राजनीतिक
हस्तक्षेप या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहता हूं, मगर जब ये पॉलिसी बनी थी उस समय ही अगर इसके सारे जो कंडीशंस है वो तय कर दिए जाते तो मैं समझता हूं कि वो भी एक तरीके से सही होता। मगर उसके बाद इमीडिएटली जब हमारी सरकार बनी, हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ठीक करने की कोशिश on करी। humanitarian ground whether the government wants to review this policy or not. नहीं, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स this is what he is हमारी ह्यूमैनिटी बरकरार है हाँ, बस। और हमारी संवेदनशीलता भी बरकरार है। और इसके लिए सभी विभागों का, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे हर विभाग के लिए जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल द्वारा ये विचाराधीन है कि जितने भी मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में बनाने का कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और आई एम श्योर कि इन द टाइम्स टू कम इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि जब तक ये नहीं होता है, जो भी हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उनके मानदेय समय समय पर हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो भी उनकी समय अवधि के साथ उनकी जो सर्विसेज है उनको सिक्योर करने का हर संभव प्रयास जो है वो किया जाएगा। This is enough. आ गया, अब तो हो गया। He has said it now. पॉलिसी भी बना रहे और उनके मानदेय को बढ़ाने का भी विचार सरकार रखती है। माननीय सतपाल सिंह सत्ती। मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय कहा है कि हमारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट है इसके बारे में सोच रहा है, तो ये सोच कब तक पूरी हो जाएगी? इसकी कोई समय सीमा है कि कब तक सोच करके मल्टीटास्क सरकार की अवधि में हो जाएगी ना पूरी, और कब होगी पूरी? जब तक सरकार है तब तक पूरी हो जाएगी। और दूसरा विषय ये है कि 5 लाख नौकरियां देने का वायदा आप लोगों ने रेगुलर कहा था उस समय, अनेकों वीडियो उस समय भर, उसमें इन लोगों को भी जोड़ लो, इनका तो कंट्रीब्यूशन 4,000 में सेवाएं दी है इन्होंने 5 साल इन्होंने बोल दिया वैसे। तो इन सब बातों को लेकर के जल्दी से अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है उसकी कोई समय सीमा, माननीय मंत्री महोदय, पर्सनल डिपार्टमेंट के अधिकारी जहाँ बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब जहाँ बैठे हैं, तो इन लोगों को आप लोग बोल करके इसका जल्दी कोई ना कोई हल निकालेंगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आने वाले बजट में कुछ कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बता दें, चरणबद्ध तरीका कोई अपना लो, कोई ऐसा जो एक आपका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई विभागों में इस प्रकार के लोग लगे हैं और आउटसोर्स वाले भी कई प्रकार के लोग लगे हैं। हम आउटसोर्स को भी कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई नीति पर विस्तृत लॉ के कानून के अनुसार विचार विमर्श कर रहे हैं और निश्चित रूप से भविष्य में इन चीज़ों पर विचार करने के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि कानून कितना आगे आएगा, कानून की क्या प्रक्रिया है, वो सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद इस पर हम आगे बढ़ाया जाएगा और निश्चित रूप से हमारा जब वो लगे हैं, हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा है, ये प्रथा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, जो लगता है सरकार में उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे आप सब कार्य प्रणाली को सारे जानते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। आने वाले समय में नेक्स्ट